Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well and great. I know many of you confused between whether you do PhD first or UGC net. So don't worry, I'm here to simplify everything you need to know. So without any further delay, let's start today's video. So whether you should do PhD first or UGC net, this totally depends on your career goal. Like what's your goal? If your goal is to become an assistant professor, like you want to teach in universities and colleges, तो आपको नेट पहले करना चाहिए. अगर आपका रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, लाइक यू वांट डेप्थ नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट और अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो आपको पीएचडी पहले करनी चाहिए. बट क्योंकि यूजीसी के गाइडलाइंस बहुत चेंज होते रहते हैं, तो इसी तरीके से बहुत सारे बदलाव आए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में नेट एंड पीएचडी दोनों ही कंपलसरी हो गए हैं. अगर आपने आपके पास नेट नहीं है, क्वालिफाई नहीं किया है और आपके पास पीएचडी कंप्लीट नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते. आपको वहाँ पे पढ़ाने के लिए ही नेट एंड पीएचडी दोनों होनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज्ड हो कि हम क्या करें. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2-3 साल नेट को दे देते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं, टाइम निकल जाता है, फिर वो बाद में सोचते हैं कि काश हम इतने टाइम में पीएचडी कर लेते. आई नो कि इस तरीके के बहुत सारे थॉट्स आप लोगों के दिमाग में आते हैं, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड. आप साल में 2 बार पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, एक जून के सेशन में एंड दिसंबर के सेशन में. ऐसे ही सेम यूजीसी नेट भी साल में 2 बार अपने पेपर कंडक्ट करते हैं, जून में एंड दिसंबर में. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट भी एंड पीएचडी भी, क्योंकि किसी अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए आपके पास दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए. हम अब जो टाइम है, जो गाइडलाइंस चेंज हुई है, उसके हिसाब से हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पीएचडी को थोड़े टाइम के लिए डिले कर दें और यूजीसी नेट को परस्यू करें, या फिर यूजीसी नेट को रहने देते हैं, पीएचडी के थ्रू आगे चलते हैं. ऐसा नहीं कर सकते हम. अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के करियर में ग्रोथ चाहिए, आगे चल के प्रमोशंस चाहिए हैं, तो उसके लिए नेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो जो आप जून सेशन होता है और दिसंबर का सेशन होता है, साल में 2 बार होता है, तो आप एक ट्राई तो यूजीसी नेट को ज़रूर दो. बहुत अच्छे से एकदम फोकस्ड होके पढ़ाई करो और यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करो. हो सकता है कि आपका जेआरएफ हो जाए तो आप किसी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पीएचडी परस्यू करेंगे. आपको साइड बाय साइड स्टाइपेंड्स भी मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने एक्सपेंसेस बेयर करने में. तो ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप यूजीसी नेट को इग्नोर करते हो, डायरेक्ट पीएचडी की तरफ चले जाते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक चांस मिस कर दोगे कि शायद कुछ और अच्छा और बहुत बेटर हो सकता था, है ना. तो एक ट्राई तो ज़रूर दो, यूजीसी नेट को फुल फोकस्ड होके पढ़ाई करो अच्छे से और पेपर का अटेम्प्ट दे के आओ. जो रिजल्ट आएगा वो डिसाइड करेगा कि हमें अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है. ठीक है, बट बहुत सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ नेट के पीछे ही लगा देना वो गलत होगा. लाइक आप एक बार अच्छे से ट्राई कर रहे हो, अगर आपके पास टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपको अपनी मास्टर्स किए हुए, तो आप चलो एक ट्राई और दे सकते हो अपने टाइम के हिसाब से. बट बहुत ज़्यादा टाइम लगा देना सिर्फ नेट के पीछे वो गलत होगा, क्योंकि आप सपोज आपने 2 साल नेट के लिए प्रिपेयर किया, तब जाके आपका यूजीसी नेट क्लियर हुआ है, उसके बाद आप 3 साल की पीएचडी भी करोगे, उसके बाद जाके आप किसी अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करोगे. समझ रहे हो? तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं कि आप एक बार सीरियस होकर यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करो. अगर आपका क्लियर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, वहाँ से पीएचडी परस्यू करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपने एक बार तो अच्छे से पढ़ाई कर ली, इसका मतलब क्या है कि आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई है, आपने पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए हैं. बस आपको क्या चाहिए कि आप साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहें. तो हो सकता है कि हम 1-2 अटेम्प्ट्स देंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा. तो आप क्या करो, साइड बाय साइड पीएचडी में एडमिशन ले लो. ठीक है, पीएचडी के अंदर अपना खुद का बहुत काम होता है. बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि पीएचडी में अगर आप एडमिशन ले लेते हो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता. ऐसा कुछ नहीं है, सारा टाइम मैनेजमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है. ओके,
एक चांस तो आप एकदम फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट को दो, ठीक है। उसका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, अच्छा आ रहा है, खराब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको तैयारी करने से आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि आपका सारा सिलेबस हो गया है, आपको पता चल गया है कि क्या सिलेबस है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या पीवाईक्यूज हैं, आपको सारा अच्छे से आ गया। आप साइड बाय साइड अगर पीएचडी भी परस्यू करना स्टार्ट करते हो, तो आप अगर पीएचडी के साथ साथ यूजीसी नेट के अटेम्प्ट्स भी दोगे तो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने डिटेल्ड में पहले ही पढ़ाई कर चुके हो। अभी आपने क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होगी और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिलेबस आप पहले ही कवर कर चुके हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप साइड बाय साइड पीएचडी में एडमिशन ले लो किसी भी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी फेलोशिप प्रोवाइड करती है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा अपने एक्सपेंसेस बेयर करने में और आगे ग्रो करने में। एज नेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो साइड बाय साइड नेट की भी तैयारी करो, ठीक है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो पीएचडी को अभी ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की जो वेबसाइट्स थी, मैंने उन्हें विजिट किया, तो वहां से मुझे पता चला कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वहां पे उन्होंने सिर्फ पीएचडी को मेंशन किया हुआ है, नेट को मेंशन अभी नहीं किया हुआ। मतलब चेंजेस आ रहे हैं, बट अभी हर जगह पे चेंजेस नहीं आए हैं। बट जब तक हम पीएचडी करेंगे तब तक हर जगह आ चुके होंगे, समझ रहे हो आप। तो अभी अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एक बार यूजीसी नेट को अच्छे से ट्राई करो, आपका हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लो, बट ज्यादा टाइम इसके पीछे मत लगाओ। साइड बाय साइड पीएचडी में एडमिशन लो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहो। इतने आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी, इतने साइड बाय साइड आपका यूजीसी नेट भी क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद ही फिर आप एक अच्छा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पीएचडी भी होगी और यूजीसी नेट भी। तो दोनों कामों को ऐसे ऐसे अरेंज करने की जगह एक ऊपर और एक नीचे ऐसे अरेंज कर लो कि पहले नेट करेंगे फिर पीएचडी, ऐसे नहीं, दोनों को साथ में लेके चलो, ठीक है। बट एक ट्राई जरूर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, मे बी आपकी कंफ्यूजन कुछ कम हो जाए। So if you have still any query, any doubt, so please let me know. I'm here to help you, and all the very best for your exam. अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से तैयारी करो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को सिक्योर करो। And please subscribe my channel too. I really need your support, guys. Thank you very much.